आज के वीडियो में बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर साइंस के क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस जो है वो सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने वाली मशीनों में उपयोग की जाती है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपसे बोला गया है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CO2। अधिकतर मशीनों में जो गैस का उपयोग होता है आग बुझाने के लिए वो CO2 का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ बोला गया है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो आपको बताना है, देखिए जब भी कभी भी दाब लगता है, जब भी कभी भी प्रेशर लगता है तो उसके अंदर बल जो है वो हमेशा समाहित उसमें होता ही होता है। और जब भी कभी भी बल लगेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा। तो इसका मतलब कि हम सबको पता है कि बल की इकाई क्या होती है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला गया है कि डैश बोला गया है सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य की आंत में एक परजीवी के रूप में रहता है और पेचिश उत्पन्न कर देता है। इसमें से अधिकतम क्वेश्चंस जो हमने वीडियोस लेक्चर अपलोड करी है थर्ड सेमेस्टर की चैप्टर वाइज, पूरे चैप्टर वाइज डिस्कस किया है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियोस देखे होते तो आपको लाभ बहुत मिलता और आसानी से आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये पेचिश उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और अगर बात करें लैक्टोबैसिलस की तो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये अमीबा है। इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, सब कुछ डिस्कस हमने किया है। ये दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया की, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मतलब होता है नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर पाएंगे। इसका सही आंसर क्या है? तो बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो पेचिश उत्पन्न कर देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि बाह्य कर्ण, जो बाह्य कर्ण होते हैं हमारे, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? हड्डियों के बने होते हैं। क्या उनमें हड्डियाँ होती हैं? हम उन कान को पकड़ के ऐंठ देते हैं, उनको हम मरोड़ देते हैं, क्या हड्डी टूट जाती है? नहीं। इसका मतलब वो उपास्थियों के बने होते हैं और उपास्थियाँ थोड़ी सी हड्डियों के कंपेयर में थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि नवीकरण संपदा क्या है। देखिए नवीकरण संपदा या फिर नवीकरण जो संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार दोबारा फिर से कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ है जिसका हमने यूज़ कर लिया, दोबारा फिर से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है नवीकरण संपदा, बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कोयला, अगर हमने कोयले को एक बार जला लिया दोबारा फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल जल जाता है, इस्तेमाल दोबारा नहीं कर पाएंगे। और प्राकृतिक गैस अगर यूज़ कर ली हमने, दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो केवल आंसर है मृदा, या फिर अगर होता जल तो ये भी क्या है? जल, मृदा, ये सब क्या है? ये सब है नवीकरण संपदा, यानी इनका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके ये 5 क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।